रुपए की डॉलर से पंजा आजमाई, पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले में डॉलर 2 रुपए 46 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 201 रुपए 20 पैसे पर आ गया। गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 202 रुपए 83 पैसे पर बंद हुआ था। स्टॉक मार्केट में भी उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा हो चुकी है, ठीक है, कारोबार बहुत बंद हो चुके हैं। लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। काम है ही नहीं, बिल्कुल बिजली की वजह से कारोबार ठप हुए पड़े हैं। जब से यानी कि लोड शेडिंग शुरू हुई है, कारोबार बिल्कुल रुका हुआ है। 1 घंटा आती है, 2 घंटे गैप, ठीक है, और रात को तो 3-3 घंटे नहीं भी आती। सवेरे 5 बजे गई, 3 फेरे असीं ला के आए हैं, वो कहते जी 2:30-3 बजे जाके ठीक होएगी। सारी रात लोग बेचारे बच्चे लैके गलियां 'च बैठे होंदे ने, उन्हां दी जान नूं रौन देंदे ने। हुकूमती कोशिशें नाकाम, बिजली की पैदावार बढ़ाई न जा सकी। अवाम बदस्तूर लोड शेडिंग के अजाब का शिकार। शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से तजावुज कर गया। कारोबारी जिंदगी मफलूज, घरेलू सारिफीन के साथ कारोबारी तबका भी मुतासिर। अगले माली साल के लिए शरह नमो का हदफ 5% मुकर्रर। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होगा। 2184 अरब रुपए के कौमी तरक्याती प्लान की मंजूरी दी जाएगी। विफाक 800 अरब जबकि सूबों का तरक्याती प्रोग्राम 1383 अरब रुपए होगा। कोविड रिस्पांस और दीगर कुदरती आफात प्रोग्राम के लिए फंड्स मुख्तस न करने की तजवीज़। बजट में आवाम के लिए दूध और शहद की नहर का नहीं कहते। वफाकी वजीर शाजिया मरी का कहना है कि मुल्क के मुआशी हालात बहुत पेचीदा हैं। बजट में आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। साबिक हुक्मरानों को हेलीकॉप्टर और 5 कैरेट हीरे का चस्का लग गया था। आवाम के लिए सिर्फ दावे किए, अमली तौर पर कुछ नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा में 40 रुपए फी किलो आटे की फराहमी शुरू। एबटाबाद और पेशावर जोन में मोबाइल स्टोर्स के जरिए फरोख्त जारी। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब ने कहा है 17 जून तक आरसी सेल पॉइंट्स की तादाद बढ़ाकर 500 कर दी जाएगी। पंजाब में आटे के बहरान का खदशा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की सूबे भर की फ्लोर मिल्स बंद करने की धमकी। मामला तय होने तक सरकारी गंदम ना उठाने का ऐलान कर दिया। प्राइवेट गंदम की मसनूआत की नकलो हमल पर पाबंदियां नाजायज करार। मिल्स पर छापे मारने का सिलसिला फौरी बंद करने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हिदायत पर प्राइस डैशबोर्ड तैयार। प्राइस कंट्रोल कमेटीज की सरगर्मियों को भी मॉनिटर किया जा सकेगा। वज़ीर आला हमजा शहबाज आज प्राइस डैशबोर्ड का इफ्तिताह करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से सिंगल और डिवीजन के फैसले कालअदम करार देने की इस्तदा। फैसला सुप्रीम कोर्ट के डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग फैसले में तय पैरामीटर्स के बरक्स है। दरखास्त में मौक़िफ़। MQM पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन की कानूनी हैसियत को चैलेंज कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन और दीगर से जवाब तलब कर लिया। बल्दियाती इलेक्शंस का स्केड्यूल, जिलाई काउंसिल की हुदूद समेत दीगर फैसले गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाब की तैयारियां मुकम्मल। पार्टी की नेशनल काउंसिल का इजलास आज दोपहर इस्लामाबाद में होगा। मरकजी सूबाई जिम्मेदारान, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और अरकान सेनेट शिरकत करेंगे। दुश्मनी या कोई और वजह, शेखुपुरा में 4 अफराद का बेईमाना कातिल। लाहौर रोड पर केमिकल फैक्ट्री के करीब कार पर नामालूम अफराद की फायरिंग। एक राहगीर खातून भी जख्मी। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट पेश। बच्ची की उम्र तकरीबन 17 साल करार। इगवा और बाजियाबी का केस खत्म हो चुका। जस्टिस जुनेद गफ्फार के रिमार्क्स। अदालत ने चैम्बर में वालिदैन की लड़की से मुलाकात की हिदायत कर दी। बलूचिस्तान से मुनशियात की स्मगलिंग नाकाम। कराची में नेशनल हाईवे पर कार से 60 किलोग्राम मुनशियात बरामद। मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी।
गर्म मौसम, बढ़ता दर्जा हरारत और मरतूब हवाओं से जंगलात में आग लगने के वाक़यात बढ़ गए। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा के बाद आज़ाद कश्मीर के जंगलात में भी हौलनाक आग लग गई। जंगल में आग लगाकर टिकटॉक वीडियो बनाने का केस, टिकटॉकर डोली की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत मंजूर। क्या कोई शवाहिद है कि आग डोली ने लगाई? आग लगाने से दरख्तों का कितनी मालियत का नुकसान हुआ? अदालत का इस्तफसार। गर्मी अपने जोबन पर, बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। वस्ती और जनूबी पंजाब, ज़ेरी खैबर पख्तूनख्वा में आंधी चलने, बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान। आइंदा 24 घंटे में इस्लामाबाद और पोटोहार में शाम में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। बीजेपी अरकान की जानिब से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर मुस्लिम ममालिक में शदीद गम और गुस्सा। इंडोनेशिया और मलेशिया में भारतीय सफीरों को तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। खलीजी ममालिक में सुपर मार्केट से भारतीय मसनूआत हटाने का सिलसिला जारी। कौमी एयरलाइन का हज ऑपरेशन जारी, कराची से पहली परवाज हिजाज़ मुक़द्दस रवाना। हज परवाज 291 आज़मीन को लेकर रवाना हुई। 5 बड़े शहरों से अब तक 2000 से ज़ायद आज़मीन हिजाज़ मुक़द्दस पहुँचाए जा चुके हैं। तजरिबाती दवा काम कर गई, कैंसर के तमाम इत्तेफाकिया तौर पर मरीज सेहतयाब। तहकीक के मुताबिक अमेरिका में रेक्टल कैंसर के मरीजों को 6 माह तक डोस्टार लीमाब दी गई। हैरत अंगेज तौर पर तमाम शिफायाब हो गए। हुकूमती कोशिशें नाकाम, बिजली की पैदावार बढ़ाई न जा सकी। अवाम बदस्तूर लोड शेडिंग के अजाब का ही शिकार हैं। शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से तजावुज कर गया है। आने के लिए पैसे नहीं, लेकिन अवाम से बिल पूरे वसूल किए जा रहे हैं। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है, कारोबार बहुत बंद हो चुके हैं। जब से यानी कि लोड शेडिंग शुरू हुई है, कारोबार बिल्कुल रुका हुआ है। 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है फैसलाबाद में, ठीक है ना, इसलिए हमारा काम भी बंद हो चुका है। बिल्कुल कोई हाल नहीं है इधर। सवेरे 5 ਵਜੇ ਦੀ ਗਈ, 3 ਫੇਰੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2:30-3 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੌਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। रात भी सारी रात जलील होते रहे, लोड शेडिंग अलग है, ट्रांसफार्मर अलग सड़ जाए तो वो कहते हैं जी कि हमारे पास है ही नहीं। बिजली की तवील लोड शेडिंग ने मामूलात जिंदगी दरहम बरहम कर दिए। बिजली के ना आने का कोई वक्त है और ना जाने का। हम गाहक बैठा हुआ है, काम करो काम करो, काम तो नहीं होता, ऐसे तो नहीं होता है ना। बिजली होगा हम काम करेंगे। 1 घंटा बिजली होती है, 1 घंटा बिजली नहीं होती है इधर। हुकूमत ने दावा किया है इस माह बिजली की 12 घंटे लोड शेडिंग का दौरानिया कम करके 3 घंटे कर दिया जाएगा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में गैर मामूली उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर का भाव 201 रुपए 50 पैसे पर खुला। इंटरबैंक मार्केट खुलने की कुछ देर बाद डॉलर 200 रुपए 50 पैसे गिर गया और 30 मिनट बाद डॉलर दोबारा बढ़ा और 201 रुपए 20 पैसे पर ट्रेड होने लगा।